इजराइल पर किसी भी वक्त ईरान का पलटवार हो सकता है। ईरान में इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी। ईरान के एयर सैन्य बेस पर गतिविधियां बढ़ चुकी है। 24 घंटे में तेहरान में कई आपात मीटिंग हुई है। ईरानी फोर्सेस के कमांडर के साथ रईसी की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और पूरे ईरान में स्पेशल अलर्ट पर है सेना। एक और बड़ी खबर है क्योंकि सैनिकों की छुट्टियों को रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं। अलर्ट पर ईरानी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस हैं और ईरान में कई जगह रूसी डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। तो क्यों आखिर इस वक्त के हालात को देखते हुए बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। और कल ईरान, आज इराक, महाविनाश साक्षात। ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके की तैयारी को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं, इंफॉर्मेशन आगे उसी आधार पर होगी आपके सामने और एक्सपर्ट्स के साथ होगी चर्चा। क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर यह है कि ईरान में कई जगह पर रूसी डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि अलर्ट पर ईरानी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस है और ईरान में फिर बड़ी तैयारी। अरब में महायुद्ध, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल पर ईरान के बड़े पलटवार निश्चित है। फिर इजराइल कर सकता है हमला और फिर इजराइल पर ईरान कर सकता है हमला और खमेनेई के जन्मदिन पर हमले का बदला भी संभव बताया जा रहा है। इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले होंगे। ईरान के एयर सैन्य बेस पर बड़ी तैयारी भी जारी है और तेहरान समेत कई सैन्य ठिकानों पर इमरजेंसी मीटिंग को लेकर भी बड़े इनपुट है। हालांकि इजराइल ने शुक्रवार को 14 अप्रैल के हमले का बदला लिया है, लेकिन आज के इस हालात में जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है और जिस तरीके से बड़ी तैयारियों को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, यही आपको बता दें। इसी आधार पर प्रतिमा आगे करेंगे हम चर्चा। बिल्कुल, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बता दें, महेश सचदेव सर, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना साहब रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ निनाद सेठ भी जुड़ रहे हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। एक एक कर आप सभी का मैं रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले निनाद जी, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर वार पलटवार चल रहा है, इस पूरे इलाके में ये स्थिति और कितनी ज्यादा गंभीर होते हुए आने वाले दिनों में हो सकती है, ये युद्ध कितना व्यापक हो सकता है। देखिए, इस वक्त जो खतरे का माहौल है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पर इसमें 3 फैक्टर हैं। ईरान के पास क्या चॉइसेस है? 3 चॉइसेस हैं। एक, और हर चॉइस में खतरा है। पहला चॉइस ईरान के पास ये है कि वो प्रीएम्प्शन करें। उन्हें पता है कि इजराइल अगर अटैक करने ही वाला है तो उससे पहले ही कर दें, तो वो उसमें खतरा ये होता है कि इजराइल का और ज़्यादा प्रहार हो सकता है। दूसरा है कि इस वक्त जो उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो अचानक बढ़ा के 90% कर दे, जो वेपन ग्रेड माना जाएगा। उसमें अमेरिका भी शामिल होगा और इजराइल भी शामिल होगा काउंटर अटैक में। तीसरा वो है जो आज हम देख रहे हैं कि उनके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो सीरिया में हो या लेबनान में हिजबुल्लाह हो या उनके करीबन 20 प्रॉक्सीज मिडिल ईस्ट में हैं, और उनको एक्टिव करे और अमेरिका और इजराइल पे अटैक करे। इन तीनों चॉइसेस के जो खामियाजे हैं वो खतरनाक हैं। इसी तरह इजराइल ने जो किया कि एम्बेसी उड़ाकर एक तरह से उन्होंने न्यूट्रलाइज ज़रूर किया कि 4 बड़े खतरनाक जनरल्स मारे, लेकिन उसका जो खामियाजा अब इजराइल भर रहा है वो भी कम नहीं है। अमेरिका का प्रेशर है, इसलिए इजराइल अभी रुका हुआ है, वरना इजराइल। आपने कही अमेरिका का प्रेशर है। सचदेव सर से इस बारे में जवाब लूं उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस देगा। बहुत जल्द S-400 की डिलीवरी रूस करेगा और सीरिया में तैनात S-400 से ईरान की मदद पर भी बात। ये एक और इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस हालात के बीच में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीरिया में तैनात S-400 से ईरान की मदद पर बात हुई है। और बात ये कि अब बहुत जल्द S-400 की डिलीवरी रूस की तरफ से होगी। अब ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस देगा। ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और S-400 की डिलीवरी रूस की तरफ से होगी। हमारे सहयोगी मनीष झा ने हमें यह खबर दी है। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन इस बारे में, क्योंकि बड़ी और महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि सीरिया में तैनात S-400 से ईरान की मदद पर भी चर्चा। जी हाँ, बिल्कुल सुरभि। देखिए, 13 अप्रैल को जब ईरान ने हमला किया था तब पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इन सब ने इजराइल की मदद की थी। उन मिसाइलों को खात्मा करने के लिए अमेरिका ने अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। अब रूस यही प्लानिंग कर रहा है और ईरान को यही मदद चाहिए थी। पिछले महीने यानी मार्च में ईरान के 17 मेंबर का एक टॉप डेलीगेशन मॉस्को गया था और उसके बाद उसे S-400 के फैक्ट्री का विजिट भी कराया गया था और तब ये जानकारी दी गई थी कि हम जल्द ही आपको इसकी डिलीवरी भी देंगे। तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि रूस की तरफ से ईरान को S-400
बैटरी सिस्टम की डिलीवरी दी जाएगी। और इसके अलावा जो सीरिया में मौजूद रूसी S-400 सिस्टम है उससे भी एक रक्षा कवच तैयार किया जाएगा, ताकि जब इजराइल हमला करे ईरान पर तो उस वक्त ईरान की रक्षा की जा सके इजरायली मिसाइलों से। इसीलिए ये खबर हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हथियारों की डिलीवरी अब यहाँ पर हो रही है, ये युद्ध और व्यापक हो सकता है। इस बीच देखिए बड़ी खबर हमें मिल रही है, इराक की राजधानी बगदाद में बड़े धमाके को लेकर खबर सामने आ रही है। इराकी पॉपुलर फोर्स के सैन्य ठिकानों पर धमाके की खबर है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर इराकी पॉपुलर फोर्स के सैन्य ठिकानों पर धमाका हुआ है। तस्वीर आपके सामने। और इराक में ईरान समर्थित गुट को बनाया गया निशाना। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इराक में ही ईरान समर्थित गुट को निशाना बनाया गया है। हमले में हशद अल शाबी को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें पीपल्स वॉलंटियर फोर्स है हशद अल शाबी। अब अलग अलग प्रॉक्सी ग्रुप्स को लेकर जिस तरीके से निनाद सेठ हमारे एक्सपर्ट इस वक्त चर्चा कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण खबर है कि कैसे अलग प्रॉक्सी ग्रुप्स को टारगेट करते हुए नुकसान का बड़ा दावा किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया वो तस्वीर आपके सामने, लेकिन हमले में हशद अल शाबी को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। पीपल्स वॉलंटियर फोर्स हशद अल शाबी पर हुए अटैक की ये तस्वीर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां जॉर्डन से आया था इराक पर बमबारी करने वाला विमान, इस बात का खुलासा हुआ है जॉर्डन के बुर्ज 22 बेस से हुआ था रवाना। इराकी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से यह बड़ा दावा किया गया है कि यहां पर जो हमले हुए हैं अभी हाल ये इराक पर बमबारी करने वाला जो विमान है वो जॉर्डन से आया था। जॉर्डन के बुर्ज 22 बेस से ये रवाना हुआ। और ईरान समर्थित ग्रुप हशद अल शाबी की धमकी, किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया वो तस्वीर आपने देखी। अब इसी प्रॉक्सी ग्रुप की धमकी है, यही बड़ी खबर है कि ईरान समर्थित ग्रुप हशद अल शाबी की यह धमकी कि पीएमएफ मुख्यालय पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, हमले के पीछे के लोगों को दिया जाएगा करारा जवाब।